हाय एवरीवन, माय नेम इज़ खुशी एंड जो लोग मुझे नहीं जानते, दिस इज़ माय फर्स्ट व्लॉग। और मैं ऐसा पहली बार कुछ व्लॉग बना रही हूँ कि मैं घूमने के लिए जा रही हूँ। तो व्लॉग बनाना तो बनता है, तो मैं व्लॉग शूट करने वाली हूँ। बहुत ही क्रेजी व्लॉग होने वाला है, ये मैं बता रही हूँ आप लोगों को। ओके, मैं घूमने के लिए कहाँ पे जा रही हूँ ये भी पता चल जाएगा आपको धीरे धीरे आगे। आप व्लॉग में आप बने रहना। सो अभी फिलहाल देखते रहो कि मैं कहाँ पे जा रही हूँ। पैकिंग मेरी ऑलमोस्ट डन हो चुकी है। हमारी कल की ट्रेन है, तो मैं ट्रेन से जा रही हूँ। 2 दिन की ट्रिप है और एक तरीके से सोलो ट्रिप ही है ये, क्योंकि मम्मी पापा नहीं जा रहे हैं। तो देखते हैं कि कैसे कैसे क्या होगा। ऐसे मजा बहुत आने वाला है, बहुत क्रेजी होने वाला है। तो ब्लॉग में देखना कि मैं जा कहाँ रही हूँ। हम लोग आ चुके थे अपने स्टेशन पर। हमारी न्यू दिल्ली से ट्रेन थी, तो हम लोगों ने ट्रेन ले ली थी। ऑलरेडी हम लोगों से पहले ट्रेन आ चुकी थी, तो यहाँ पर ना पार्ट हो रखा था, क्योंकि हम लोग तो अमृतसर जा रहे हैं तो पार्ट होना भी ज़रूरी है। तो हम संगत की तरफ से जा रहे हैं, तो सर पर चुन्नी रखना इंपॉर्टेंट था। तो अभी यहाँ पे ट्रेन चल चुकी थी 6:40 पर। उसके बाद हम यहाँ पे फिर हमने फिट चेक दिया, मैंने और मेरी मामी जी ने। तो मैं सोलो तो नहीं जा रही हूँ, लेकिन मैं और मेरी मामी अकेले जा रहे हैं दोनों घूमने। तो ये हमारी ट्रेन थी, कुछ ऐसे चेयर वाली थी। उसके बाद मैं यहाँ पे थोड़ा बहुत फ्लैक्स करी थी कि मेरी नेल पेंट कैसी लग रही है, बट बाय द वे अच्छी लग रही थी। बट मैं आप लोगों को बता दूँ, धीरे धीरे जैसे टाइम गुजरता गया, मतलब बहुत गर्मी भी हो रही थी, बट सुबह सुबह इतने प्यारे लग रहे थे, दोपहर होते होते इतने बहुत गंदे लग रहे थे। फिर हम लोगों का ब्रेकफास्ट आ गया था, वो भी इन्होंने ही हमें प्रोवाइड करवाया था। और खाने पीने की चीज़ें बहुत दी थी उन्होंने, लेकिन मैंने बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं करी। फिर मैंने अपने दोस्त बना लिए थे, बहुत अच्छे दोस्त थे। फिर 2 घंटे हो चुके थे ऑलमोस्ट ट्रैवल करते करते। और यहाँ पे पता नहीं कौन सा स्टेशन था, बट यार ये थोड़ा मतलब हरियाणा से आगे लग जाता है स्टेशन। फिर मैंने फिट चेक दिया मिरर वाला। बहुत ही गर्मी लग रही थी, इतनी गर्मी तो मुझे ज़िंदगी में नहीं लगी आज तक। फिर हम लोग पहुँच ही गए थे पूरे 7 घंटे ट्रैवल कर कर अमृतसर। ये बहुत बड़ी विक्ट्री करी थी हम लोगों ने, विक्ट्री जीत ली थी भाई। इतनी गर्मी में कैसे हम लोगों ने ट्रैवल करा है, वी नो इट। सो उसके बाद एक ऑटो लिया सब ने, और उसके लिए हमारे होटल्स ऑलरेडी पहले से ही बुक थे, हम लोगों ने पहले ही बुक करा लिए थे। सबसे पहले जाते ही हम लोगों ने अपने आप को फ्रेशन अप करा, और होटल पहुंचते ही हम लोग तैयार होना स्टार्ट हो गए थे, क्योंकि हमें जाना है वाघा बॉर्डर। वाघा बॉर्डर के लिए टाइम नहीं हो, क्योंकि वाघा बॉर्डर जाने में 1-1.5 घंटा लगेगा वहाँ तक। तो हम पहले वाघा बॉर्डर के लिए तैयार होते थे। और यहाँ पे मैं तैयार होते होते चटर पटर करे जा रही थी सबसे। फिर यहाँ पे एसी चल रहा था, तो मज़े आ रहे थे। जब हम बाहर गए ना, फिर हम लोगों को पता चला असली जिल्लत हमारे साथ जो हुई है ना इतनी गर्मी में। फिर उसके बाद हम लोग निकल चुके थे ऑलमोस्ट 4:30 के अराउंड, क्योंकि हम लोगों को पहुंचना भी जल्दी था। तो 1.5 घंटा पहुंचने में भी लगता है वहाँ पे। तो रास्ते इतने प्यारे प्यारे व्यूज़ आ रहे, इतनी अच्छी यूनिवर्सिटी देखी। इसको खालसा यूनिवर्सिटी बोलते हैं, जिनको पता होगा मुझे बताना ज़रूर, अगर आप चंडीगढ़ से हो तो, या फिर अमृतसर या पंजाब से हो तो। देखो, अगर आपको पता होगा तो आप वाघा बॉर्डर गए भी होगे। और यहाँ से एंट्री गेट वगैरह हो रखी थी, एंट्री हम लोग ले रहे थे। इतनी धूप हो रखी थी गाइज, ओ माय गॉड, इतनी धूप में मैं बिल्कुल, मेरा आलू फ्राई हो गया, मेरे को ऐसा लगा पर्सनली। उसके बाद अंदर चलते जा रहे चलते जा रहे चलते जा रहे, इतना चलने के बाद मुझे ऐसा लग रहा कि वाघा बॉर्डर आ गया, बट नहीं आया वाघा बॉर्डर अब भी। उसके बाद यहाँ पे मेरा कुछ ऐसा आउटफिट आ रखा था, मैं और मेरी मामी एक साथ ही थे। और कुछ अच्छे भी लग रहे थे कुछ, लेकिन इतनी गर्मी में ना इतनी सफोकेशन हो रही थी कि कुछ समझ भी नहीं आ रहा था। बट बाय द वे ऑलमोस्ट सारी ट्रिप बहुत अच्छी गई थी। और वाघा बॉर्डर जाके पहली बार ऐसा फील हुआ कि, बहुत जेन्युइन फील हुआ कि एज अ इंडियन आप लोगों को प्राउड होगा वाघा बॉर्डर पे जाके कि कितनी अच्छी परेड निकलती है। इधर मैं और मेरी मामी बातें करे जा रहे थे कि तू वीडियो कैसे बना रही, क्योंकि मैंने फ्लैश कम करके वीडियो बनाई थी, और वीडियो भी काफ़ी अच्छी बनी थी। और तुम ये देखो, फ्रंट गेट यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट है। प्राउड टू बी इंडियन भाई। अब तुम लोग मेरी रियल आवाज़ में। Hi guys, we are in Wagah Water right now. This is our refreshment. देखो, let's see. देखते हैं आगे आगे क्या होता है। भारत के हर प्रांत से आए बहादुर नागरिक भारत के संविधान की मात्र 25 बटालियनों की शुरुआत।
अब परेड ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी थी क्योंकि 1 घंटे की परेड थी। उसके बाद हम लोग अपने अपने होटल जाने वाले थे, लेकिन रास्ते में प्लान बना क्यों ना होटल जाने से पहले ही हम लोग गोल्डन टेम्पल भी रात को ही विज़िट करके आ जाते हैं। और हमने रात को विज़िट करा गोल्डन टेम्पल। हम रात को मेरे ख्याल से 8:45 के आसपास हम लोग गए थे गोल्डन टेम्पल के अंदर और पूरा विज़िट करा हम लोगों ने। और काफ़ी बहुत प्यारा लग रहा था गोल्डन टेम्पल, मैंने पहली बार देखा। और जो तुम ये लाइन देख रहे हो ना, इस लाइन में हम घुसे हैं अंदर जाके, पूरे 1 घंटे बाद जाके हमारा अंदर दर्शन हुए। हम लोगों ने अंदर दर्शन करे हैं और पर अच्छा लगा कि अगर 1 घंटे बाद भी हुए। पर उसके बाद फिर मैं नेक्स्ट डे भी आई थी दोपहर में। ये रात को पूरा सीन है। और यहाँ पे बहुत अच्छा, मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब चहल पहल थी। उसके बाद रात के 10 बजे में देखो कि हम लोगों ने दर्शन करे थे। फिर हम लोग चले गए थे होटल। और ये सेकंड डे का मेरा आउटफिट है जो हम जलियांवाला बाग के लिए रेडी हो रहे हैं यहाँ पर। और इसके ऊपर मैं शर्ट वेयर करूँगी क्योंकि ऐसे तो मैं बिल्कुल भी नहीं जाऊँगी। तो अब जलियांवाला बाग वहीं पर गोल्डन टेम्पल के थोड़ा सा आगे वॉक करके 10 मिनट की दूरी पर ही था, जो कि अंदर ग्राउंड बन चुका है बिल्कुल अंदर एकदम। ये देख लो, ये ग्राउंड बहुत बड़ा है, आप जितना एक्सप्लोर करोगे उतना कम है। और यहाँ पे अब बहुत ज़्यादा ग्रीनरी हो चुकी है। पहले बिल्कुल नॉर्मल ग्राउंड था, अब यहाँ पे अमर जवान ज्योति और कुछ मूवीज़ वगैरह भी चलती है यहाँ पे थिएटर में। और आगे आगे देखना बहुत कुछ दिखेगा। फिर हम लोगों ने वो फायरिंग के सीन देखे, जो फायरिंग के शॉट्स अभी भी है, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो हट चुके हैं। लेकिन ये वो वाले हैं जो इन्होंने संभाल के रख रखे हैं। बट सुना जाता है, बोल रहे थे कि यहाँ पे जो फायरिंग के शॉट्स थे वो बहुत ज़्यादा मिट चुके हैं, ये कुछ ही बचे। और आप लोगों को पता ही है किस हद तक यहाँ पे लोग मारे गए थे जब जलियांवाला बाग का इंसिडेंट हुआ था। जनरल डायर ने गोली चलाई थी, ये तो सबको ही पता होगा। उसके बाद ये ग्रीनरी देखो आप। फिर मैंने सोचा यहाँ पे एक वीडियो ले लेते हैं अच्छी सी प्यारी सी। उसके बाद ऐसी थोड़ी छोटी छोटी सी क्लिप्स लेकर प्यारी सी वीडियो आई। बट हाँ यार, ये इतनी सुंदर लग रहा था, ये ग्राउंड बहुत प्यारा लग रहा था। और एक्सप्लोर करा। और यहाँ पे फिर हम लोग धीरे धीरे करके एक्सप्लोर ही कर रहे थे कि यहाँ पे कुछ ये 3 पिलर्स बने थे, इन पे नाम लिखे हुए थे उन लोगों के जो बहुत ज़्यादा आगे इंसिडेंट्स में थे। फिर यहाँ पे ये मेरी फ्रेंड मेरे साथ ही थी। और फिर यहाँ पे देखो, ये धीरे धीरे उन लोगों के नाम है जो सब लोग मारे गए थे। एज आ पर्सनली मुझे लगता है कि ये वही लोग हैं, बट मैंने पढ़ा भी था। उसके बाद ये मूवी चल रही थी, आप इसे देखो। ਰਾਜਧਰੋਹ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਸਹਿਤ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਾਂਡਰਸ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਵੀ ਚੱਲਿਆ। ਰਾਜਗੁਰੂ ਦੇ ਸੁਖਦੇਵ ਦੇ ਨਾਲ ਚੁੱਪਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਸੀ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਜਜ਼ਬਾ ਰਾਸ਼ਟਰ ਜੋ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਨੇ 1941 ਵਿੱਚ ਲੰਡਨ ਦੇ ਕੌਂਸਲ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਮਾਈਕਲ ਡਾਇਰ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਇਸ ਕਤਲੇਆਮ ਦਾ
बहुत बड़ी मूवी थी ये, मतलब बहुत अच्छे तरीके से, मतलब इन्होंने पूरे अच्छे तरीके से दिखाया कि कैसे क्या हुआ था और कौन कौन था। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा बहुत इधर घूमा फिरा और थोड़ा समझा कि क्या सीन था इधर, फिर मुझे समझ वगैरह आया। फिर मैंने यहाँ पे वीडियोस निकाली और बहुत ध्यान से पढ़ा किस किस के नाम लिखे हुए थे। ऑलमोस्ट सारे पंजाबीज़ थे, सिख थे। और फिर उसके बाहर ही जहाँ पे थिएटर था, तो अमर जवान ज्योति जलती रहती है ये पूरे 24 आवर्स, कभी नहीं बुझती है ये। फिर आगे और भी चीज़ें देखी और यहाँ पे मैंने ये फूल लिया था क्योंकि बहुत प्यारा लग रहा था। उसके बाद हम लोग बाहर आ गए थे जलियांवाला बाग से, कुछ खाना पीना था, तो हम लोगों ने अपने लिए कुछ अमृतसरी कुलचा मंगाया विच इज़ वेरी टेस्टी। एंड उसके बाद मुझे मज़ा तो आया इसको खाने में, लेकिन आया ये थोड़ा आधे घंटे बाद था और काफ़ी अच्छा लग रहा था। मैं मामी से यही पूछी थी कौन सा खाओगी, वो कह रही ये ऊपर वाला खाना नीचे वाला खाना है। फिर जो भी आया, पर ये हमने चूर चूर वाला मंगाया था तो टेस्टी लग रहा था। उसके बाद हम दोनों ये खा रहे थे बैठ के। उसके बाद फिर हम लोग गए थे अनदर गुरुद्वारे जो कि गोल्डन टेम्पल से आधे घंटे की दूरी पर है। तो यहाँ पे भी बहुत अच्छा लगा हम लोगों को जाकर। प्रसाद लेकर दर्शन करके हम लोग फिर शांति से बैठ गए थे यहाँ पर। थोड़ी देर नहीं 10-15 मिनट बैठे थे और थोड़ा बहुत ध्यान रखा कि हाँ शांति अंदर से पीस आए। फिर हम लोग यहाँ से सीधा गोल्डन टेम्पल विजिट करा दोबारा से दोपहर में। कैसा लग रहा है और बहुत प्यारा लग रहा था। मैं आप लोगों को कैसे एक्सप्रेस करूँ, इसकी ब्यूटी इतनी बढ़िया लग रही थी, माय गॉड। मतलब इसको जितना देखो उतना कम है। बट हाँ यहाँ पर जाकर बहुत शांति। 1 घंटे बाद घूम कर आ गए थे हम लोग होटल। हम लोगों ने यहाँ से करा चेकआउट क्योंकि हमारी थी 3 बजे की ट्रेन और दोबारा से हम लोग चल जा रहे थे अब स्टेशन की तरफ। हम लोग 2 बजे निकल चुके थे वहाँ से। आधे घंटे में हम लोग स्टेशन पे पहुंच चुके थे और हम लोग रिक्शा से जा रहे थे और इतने मज़े करते जा रहे बस पूछो मत। हाँ ये सब हमारे ग्रुप में ही थे और मैं इन लोगों के साथ ही गई थी। और अब हम आ गए अमृतसर पे जहाँ से हमारी ट्रेन है। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा फिट चेक दे रही हूँ, जाते जाते भी इतनी गर्मी हो रही थी। और उसके बाद मैंने पता है क्या करा, उन अपनी फ्रेंड्स का अपना ये फ़ैन चुरा लिया था। बहुत ही अच्छी वाइब दे रहा था और ये इतना बढ़िया लग रहा था। मतलब इससे ऐसा तो लग रहा था कि थोड़े बहुत गर्मी मिट जाएगी, बट हाँ मिटी तो नहीं, बट हाँ अच्छी लग रही थी, बहुत ज़्यादा एस्थेटिक लग रहा था। उसके बाद ये इतनी गर्मी हो रखी थी ट्रेन में कि मन तो कर रहा था ट्रेन से बाहर कूद जाओ। लेकिन यहाँ पे इस मैडम से बातें कर रही हूँ, देखो आप मैं क्या बातें कर रही हूँ उससे। पहली बार हुआ है कि मैंने ट्रेन से बाहर झांका है, क्योंकि मेरे को ट्रेन से डर लगता है बाहर से दूर देखने में। लेकिन ये ट्रेन रुकी हुई थी तो अच्छा लग रहा था देखने में। उसके बाद रात को मैंने सीधा डायरेक्ट शूट करा जब ऑलमोस्ट 7 बज चुके थे और यहाँ पर कुछ ऐसा व्यूज़ आ रखा था और इतनी दूर से कुछ भी नहीं दिख रहा था, बट ये लाइट्स चमक रही थी। फिर उन्होंने हमें खाना दिया था रात को जो कि था राइस दाल मखनी। एंड उसके बाद हम लोगों ने वो खाया। फिर हम लोग रात को उतर चुके थे, रात को 10 बजे 10:30 के अराउंड। फिर हम लोगों ने वहाँ से डायरेक्ट मेट्रो ली। मेट्रो लेने के बाद हम लोग अपने अपने घर जा रहे थे। सो मेट्रो से मैं घर आ चुकी थी। उसके बाद मैंने मामी जी को बोला कि आपको बोलना है कि लाइक शेयर, ब्लॉग एंड हो जाएगा। बाय कर दो, बाय बोल दो, लाइक शेयर सब्सक्राइब, लाइक शेयर सब्सक्राइब। ये व्लॉग यहीं पे ही एंड हो जाने वाला है। और अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड फॉलो फॉर मोर।